हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं भाई हरियाणा धरोहर के अंदर, जो कि है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में। जी हाँ, ये धरोहर एक तरह का म्यूज़ियम है जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 50 साल पहले का हरियाणा दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जो आप ये पुतले देख रहे हैं, ये स्कल्पचर बने हुए हैं, ये ऐसा लगता है भाई जैसे ये अभी जीवन तो उठेंगे, बिल्कुल ये सजीव लगते हैं। तो और ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको सीधा लेके जा रहे हैं भाई हरियाणा धरोहर के अंदर। तो ये म्यूज़ियम मंडे को छोड़कर बाकी सारे दिन ओपन रहता है भाई, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। आज संडे का दिन है और यहाँ पे भाई अच्छी खासी भीड़ आई हुई है। अगर टिकट की बात करें तो अडल्ट के लिए यहाँ की टिकट है 30 रुपये, और अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसका अलग से चार्ज लगेगा 50 रुपये। और भाई बच्चों के लिए यहाँ की टिकट है 10 रुपये, और अगर आपका बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। टिकट कटवाने के बाद आपको टिकट प्रॉपर सिक्योरिटी वालों से चेक करवानी पड़ेगी और उसके बाद आपकी म्यूज़ियम में एंट्री होगी। जैसे ही म्यूज़ियम में आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट में आपको जो हथियार हरियाणा में यूज़ होते थे पहले लड़ाई के टाइम, आपको पता ही है भाई हरियाणा में पानीपत की लड़ाई और तराइन के युद्ध काफ़ी फेमस हैं। तो उनमें जो हथियार यूज़ होते थे वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, तो आप ये सारे देख सकते हैं। जो मुख्य हथियार थे उनमें खंजर, भाला, तलवार, शमशीर इस तरह से थे। तो आप सभी यहाँ पे देख भी सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं उनके। और यहाँ पे भाई अलग अलग टाइम की तलवारें रखी गई हैं, तो आप ये सारी चेकआउट कर सकते हैं। और ये भाई एक गोला है जिसे हाथ से घुमाया जाता था। हथियारों वाले सेक्शन के जस्ट बाद आपको देखने को मिलते हैं भाई हरियाणा में यूज़ होने वाले अलग अलग मेडल्स, तो आप ये देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे पुरानी मुद्राएं, जैसे पुराने टाइम में टका चलता था तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और भाई पुराने सिक्के भी इन्होंने रखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी आइटम है वो किसी न किसी ने डोनेट की हुई है। इसके बाद वाला सेक्शन देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेना के मेडल अलग अलग और जो सेना के बैज होते हैं वो रखे हुए हैं। ये अलग अलग रेजिमेंट के बैज हैं, तो आप ये ध्यान से देख सकते हैं। और भाई वीडियो में आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, जो यहाँ की वाइब्स है वो आपको विज़िट करके ही पता चलेगी। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सारी चीज़ें दिखाने की। उसके बाद जो राइट साइड वाला सेक्शन था एंट्री के बाद, उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फ़ोटोएँ लगी हुई हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कमरा, जिसे शहीद मेजर नितिन बाली जी की याद में बनाया गया है। इस कमरे में उनका स्टैचू बनाया गया है, और साथ में उनके साथ जो और शहीद हुए थे उन सभी की यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। इसके अलावा इस कमरे में मेजर नितिन बाली जी की यूनिफॉर्म जो वो डालते थे और उनकी निजी वस्तुएं रखी गई हैं, जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरह से इस कमरे में एक वार मेमोरियल बनाया गया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडल्स रखे हुए हैं, गिलास रखे हुए हैं। ये सारी वस्तुएं मेजर नितिन बाली जी यूज़ करते थे, और ये वो मेडल थे भाई जो उन्हें मिले थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक विंटर की जो ड्रेस होती है वो भी रखी गई है। तो एक ज़ोरदार जय हिंद बोलने के साथ साथ हम चलते हैं भाई नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें वो वस्तुएं रखी गई हैं भाई जो पुराने घरों में हरियाणा के यूज़ होती थी, जैसे संदूक हो गए भाई, शीशे हो गए, कपड़े हो गए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई कपड़े। ये यहाँ पे भाई कपड़े टंगे हुए हैं जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे, और ये यहाँ पे दुपट्टे टंगे हुए हैं, और साथ में भाई ये घाघरा टंगा हुआ है जो हरियाणा का भाई फेमस है। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं ऊपर। और ये आपको यहाँ पे एक पुराना कुर्ता देखने को मिलेगा भाई, देखिए किस तरह से रस्सियाँ उधड़ चुकी हैं इसकी। इसके अलावा यहाँ पे और भी कपड़े इन्होंने लगाए हुए हैं, और इनके नाम भाई इन्होंने साथ के साथ लगाए हुए हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ जाते हैं भाई अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे भाई अलग अलग तरह के गिलासेस और थालियाँ, कटोरी इस तरह से रखे हुए हैं। ये भाई पीतल और तांबे के बर्तन हैं, कुछ इसमें स्टील के भी हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे भाई स्टोरेज के लिए बर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे घड़ा हो गया, टोकरी हो गई। और ये भाई ये जो कुआ बोलते हैं इसे, इसमें अनाज रखने के लिए यूज़ करते थे हम पुराने टाइम में। और उसके बाद भाई आपको ये मंदानियाँ देखने को मिलेगी, जो कि भाई
मतलब दही से मक्खन निकालने के काम आती हैं। तो ये अलग अलग मॉडल हैं भाई इसके। ये देखिए फ़ोटो में दादी जी हमारी जो दही को बिलो रही हैं, और भाई इसके बाद इसमें मक्खन निकलेगा। और ये भाई ये अलग अलग मॉडल हैं, ये सारे मदानी बोलते हैं भाई, इसे मदानी के हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे लालटेन देखने को मिलेगी, दिए अलग अलग तरह के, जो कि भाई तेल से चलते थे। और ये आप यहाँ पे तराजू देख रहे हैं, और एक पुरानी तिजोरी, भाई ये किसी सुनार की लग रही है मुझे तो। और उसके बाद भाई हरियाणा का वर्ल्ड फेमस डोगा, जो कि भाई बुजुर्ग लाठी लेके चलते हैं सहारे के लिए, वो रखी हुई है, और एक पालना मिलेगा। म्यूज़ियम में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मतलब पुतले देखने को मिलेंगे भाई। ये एक कंप्लीट हरियाणवी ड्रेस में आपको लेडीज़ दिख रही हैं। और यहाँ पे भाई फ़ोटो में आपको दिखाया गया है वो ज्वेलरी जो पुराने टाइम में हरियाणा की औरतें यूज़ करती थी, और यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। और ये आपको देखने को मिलता है भाई पुराने टाइम का पर्स, जो कि लेडीज़ रखती थी भाई अपना सामान रखने के लिए। इसे भाई पोथिया बोला जाता था। बच्चे भाई स्कूल में यही लेके जाते थे पहले। और उसके बाद अलग अलग तरह की यहाँ पे पंखियाँ लगी हुई हैं। और ये आप गुड्डा गुड़िया भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये भाई बहुत अच्छी कलाकारी है। और ये भाई झूंझुना बोलते हैं इन्हें। ये अलग अलग पंखियाँ यहाँ पे टंगी हुई हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो भाई ईंडी, जो कि मतलब सर पे वजन रखने से पहले ईंडी रखते हैं भाई, ईंडी इंडुआ बोलते हैं इनको। और उसके बाद ये इस तरह से भाई लटकन, काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे इंडुए रखी गई हैं। और ये भाई हरियाणा के गांव की कलाकारी, जिसमें भाई अलग अलग तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। और अभी मैं आपको ये बोतलें दिखाता हूँ भाई, ऊपर बोतलें रखी हुई हैं। ये देखिए इनमें भाई छोटी छोटी बोतलों में खाट भी है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए भाई अलग अलग डिज़ाइन की छोटी छोटी मंजियाँ बनाई गई हैं। और ये भाई एक मशीन है, ये भाई सोनियाँ तोड़ने की मशीन है। सोनियाँ भाई एक तरह की स्वीट डिश होती है, जिसे सेमियाँ भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं आपको भाई बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर रहा हूँगा, क्योंकि मैं भाई साथ के साथ देख भी रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ भाई यहाँ पे। और ये भाई एक बीच में एक रथ रखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेक्शन मिलता है जिसमें अलग अलग तरह के संदूक, जिसमें मतलब सामान रखती थी लेडीज़ अपना, तो वो रखे हुए हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं भाई अलग अलग डिज़ाइन के चरखे। और यहाँ भी भाई एक पुतला बना के रखा हुआ है, जिसमें दादी जी चरखा काट रही हैं। अभी देखिए मैं दादी जी को नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल आपको ये रियल ही लगेगा कि ये हाँ यहाँ पे एक लेडीज़ बैठी है और वो काम कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे भाई आपको देखने को मिलती हैं भाई कुंडी सोटे और ओखली मुसल, इस तरह के ये सारे भाई कुटाई के काम आते थे। और ये जो रथ रखा हुआ है इसको मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं भाई अलग अलग तरह के बोइये होते हैं, जिसमें मतलब जैसे आज के टाइम में तो मतलब रोटी रखने के लिए मतलब टिफ़िन होते हैं, पुराने टाइम में इस तरह के बोइये यूज़ होते थे। और भाई ये सांझी माता, जो कि हम दिवाली के टाइम इसको निकाल के पूजा करते हैं। और भाई यहाँ पे ये एक कुजपुरा के नवाब का आईना भी रखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आईना है। उसके बाद ये आपको इधर संदूक देखने को मिलेंगे, संदूक संदूकड़ी। अब हम चलते हैं भाई राइट हैंड साइड की तरफ, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं भाई वाद्य यंत्र हरियाणा के। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ गया भाई सेक्शन जहाँ पे वाद्य यंत्र मतलब जो भी म्यूज़िक सिस्टम के जितने भी हमारे उपकरण थे वो रखे हुए हैं, जैसे ढोलक हो गया, सारंगी हो गई, तबला, थालियाँ, घड़े, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप ये सारी चीज़ें भाई देख सकते हैं। और ये भाई यहाँ पे पीपनी बोलते हैं जिसे, वो रखी हुई थी। और ये भाई सारंगी बोलते हैं शायद इसे, तो आप ये पढ़ भी सकते हैं साथ के साथ। और भाई ये चिमटा रखा हुआ है, और ये भाई तांबे का तबला रखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं भाई एक तरह का, जैसे जहाँ पे गाय भैंस बनती है उसे हम बोलते हैं भाई घेर, तो हम हरियाणा का घेर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे भी पुतलों से बताया गया है, जैसे बाबा जी अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं, और इधर एक लेडीज़ भाई भैंस की दाढ़ काट रही है, और इधर एक भाई जी अपना घास काट रहे हैं वो मशीन पे।
तो भाई ये मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं यहाँ पे, जिसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ये पुतले ऐसे लगते हैं भाई जैसे अभी ये ताऊ जी बोल पड़ेंगे। उसके बाद जो सेक्शन आता है उसमें हरियाणा की खेती बाड़ी में यूज़ होने वाले उपकरण रखे हुए हैं, तो आप इनको जल्दी से देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो भाई पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है और अभी तो म्यूज़ियम का काफ़ी हिस्सा पड़ा है। तो जो मेन उपकरण हैं उनके नाम है जैसे भाई कसी, द्रांति, हल, फावड़ा, कुल्हाड़ी। तो इस तरह के सारे यहाँ पे जो कृषि में उपकरण यूज़ होते थे पहले टाइम में, वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो भाई कृषि उपकरणों के बाद यहाँ पे कुछ बैग टाइप आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जब किसान हल चलाता था तो उस टाइम भाई बीज भर के रखता था। और उसके बाद ये पशुओं के लिए यहाँ पे भाई छिंके वगैरह टंगे हुए हैं जिससे कि पशु घास में मुंह ना मारे। और ये देखिए यहाँ पे एक किसान भाई बाजरे के खेत की रखवाली कर रहा है। तो इसके बाद हमें जो देखने को मिलेगा वो है भाई हरियाणा की जल विरासत, मतलब पानी से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, चाहे वो कुएं हो गए या वो बर्तन जिनमें पानी वगैरह इकट्ठा होता था, अब वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जल विरासत में जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये भाई जो कुएं से पानी निकालने के लिए यूज़ होते थे, तो ये यहाँ पे टंगे हुए हैं। और भाई ये हरियाणा की दोगड़, और ये यहाँ पे भाई सुराही रखी हुई है और बड़े बड़े बर्तन जिनमें इस तरह से लेडीज़ भाई पानी लेके आया करती थी कुओं से, क्योंकि पुराने टाइम में भाई जितना भी पानी था वो कुओं के थ्रू ही निकलता था। तो ये आप पूरा सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जितना भी है वो सारा पानी से रिलेटेड ही है। और ये भाई पानी की घड़ी रखी हुई है और उसके बाद ये यहाँ पे हुक्के रखे हुए हैं। और अभी आपको विश्व का सबसे बड़ा हुक्का देखने को भी मिलेगा यहाँ पे। और ये भाई पुराने टाइम के जो बिस्तर थे जिन्हें मंजे बोला जाता था, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखिए भाई विश्व का सबसे बड़ा हुक्का इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और साथ साथ और भी जितनी तरह की चिलम होती हैं। और ये देखिए भाई दो बुजुर्ग यहाँ पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं, ये भी स्कल्पचर है। तो इस तरह के स्कल्पचर यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं जो आपको रियलिस्टिक लगेंगे। और भाई काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं भाई वो एक तरह से बाज़ार है जिसमें काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। ये जितनी भी दुकानें हैं ये पुराने टाइम की दुकानों की याद दिलाएगी और भाई काफ़ी रियलिस्टिक लगेंगी आपको। तो इन दुकानों को देखिए और इनका आनंद लीजिए। और मैं यहाँ पे ज़्यादा बोल के नहीं बताऊँगा, बस आपको एक एक करके ये सारी दुकानें मैं दिखाता चलूँगा। और इन पे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ की दुकानें हैं। जैसे ये जो दुकान है यहाँ पे जैसे घास से कुर्सियाँ बनाई जाती थी। उसके बाद जो दुकान आ रही है वो है भाई तालों की दुकान या चक्कू छुरियों की दुकान। और इसमें जितने भी ये स्कल्पचर हैं भाई ये काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये अभी आपका ऑर्डर लेंगे कि हाँ जी आपको क्या चाहिए। तो सारी दुकानें देखिए और भाई एंजॉय करिए वीडियो को। यहाँ पे हम आ गए हैं भाई लोहार की दुकान पे। ये देखिए स्कल्पचर, यहाँ पे दो लोहार यहाँ पे लोहे की जो वस्तु है उनको आकार दे रहे हैं। और ये सारी दुकान जिस तरह से सजी होती है भाई वैसे इन्होंने सजाई हुई है। काफ़ी अच्छा ये जो इन्होंने बाज़ार का सेटअप है काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। उसके बाद भाई ये जैसे बिस्तर वगैरह या दरियाँ वगैरह, ये रजाई जैसे भरते हैं ना ऊन की, तो उसकी दुकान है ये यहाँ पे ऊन की पिनाई हो रही है। उसके बाद भाई बोहिया और हारा कला, तो ये माता जी यहाँ पे बैठी हुई बोहिया बना रही हैं। और साथ में यहाँ पे भाई माता जी के साथ शायद यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है इनका, यहाँ नहीं है भाई अगले सेक्शन में है वो। तो ये आप देख सकते हैं बोहिए और हारे। और उसके बाद ये भाई जो सेक्शन है यहाँ पे पुराने टाइप की जितनी भी बैलगाड़ियाँ थी या घोड़ा गाड़ी थी वो सारी रखी हुई हैं। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे भाई ये, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए भाई पालकी, जिसमें लेडीज़ को लेके जाया जाता था रॉयल फैमिली की या किसी दुल्हन की जैसे विदाई होती थी तो वो पालकी में ही जाती थी।
काफ़ी तरह की यहाँ पे आपको बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जो ये सारी हरियाणा पंजाब में यूज़ होती थी। उसके बाद जो सेक्शन है भाई, ये ढोल टाइप का है, और ये जैसे यहाँ पे पालना भी बना हुआ है। ये भाई मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का, यहाँ पे गुदड़ी, गुदड़ी का मतलब तो भाई चंगेरी, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये तो पता है कि ये दरी बुन रही है यहाँ पे, बट और चीज़ें मुझे नहीं पता भाई इस दुकान में क्या हो रहा है। उसके बाद भाई चमड़े का जो कार्य करते थे, ये यहाँ पे जूतियाँ बना रहे हैं। ये बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, ये भी भाई स्कल्पचर है। तो हर दुकान में आपको जैसे जो सेल्समैन होते हैं या जो काम करते हैं, उनके स्कल्पचर बने हुए दिखाई देंगे, तो आपको बिल्कुल ये लगेगा कि आप एक रियल दुकान में आ रहे हो। ये देखिए भाई, जितनी भी जूतियाँ हरियाणा में यूज़ होती हैं, और ये भाई चमड़ा जो जूतियाँ बनाने के लिए यूज़ होता था। और उसके बाद वाला जो सेक्शन है भाई, ये मेरे ख्याल टेलर की दुकान है। ये यहाँ पे हुक्का पे रहे हैं एक, और ये यहाँ पे मशीन रखी हुई है भाई, और दूसरे जो अपने टेलर मास्टर हैं वो लगे हुए हैं अपने काम में, और ये ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं। उसके बाद भाई लीलगर, मतलब ये कुछ रंगाई का काम करते हैं। हाँ, ये देखिए जैसे कपड़े पे डिज़ाइन यहाँ पे बना रहे हैं अलग अलग। और ये अलग अलग रंग है भाई जो रंगाई में यूज़ होते थे। उसके बाद भाई आगे भी काफ़ी दुकानें हैं। ये जैसे बढ़ई का काम करते हैं उनकी दुकान है। यहाँ पे हल वगैरह रखे हुए हैं, और जितने भी भाई लकड़ी से रिलेटेड हैं, जैसे पीढ़ा हो गया, कुर्सी होगी या मंदानी होगी, ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये उस चीज़ की दुकान है। ये देखिए यहाँ पे बढ़ई काम कर रहे हैं। उसके बाद ये भाई अपने लाला जी जो बैठे हैं किराने की दुकान में। पुराने टाइम में इस तरह से तराजू होते थे भाई, और ये बाट रखे हुए हैं यहाँ पे। सामान मॉडर्न है ये, बट दुकान पुराने वाली फील दे रही है। इस तरह से भाई पीपों में पहले सामान भर के रखा जाता था। उसके बाद ये पत्थर का काम करने वालों की दुकान है, जैसे पुराने टाइम में चक्कियाँ होती थी। और ये देखिए भाई, एक बच्चा भी बैठा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। आहिर वाला, ये मुझे भाई समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 लेडीज़ बैठ के बात मार रही है, और नीचे भाई झूले में एक यहाँ पे बच्चा भी पढ़ाया हुआ है उन्होंने, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये शायद चरखे से रिलेटेड कोई काम ना हो। और उसके बाद जैसे उधर रथ वाला सेक्शन था, तो यहाँ पे देखिए भाई, ये जैसे अहोई अष्टमी बनती है, और उसके बाद ये बैठे हैं भाई चरखे पे बाबा जी। ये चरखा काट रहे हैं, रस्सियाँ बना रहे हैं, और ये यहाँ पे भाई रस्सियों को सीधा किया जा रहा है। और ये यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हैं, ये बुनाई कर रहे हैं उन रस्सियों की, शायद ये कपड़ा बना रहे हैं। उसके बाद वाला जो सेक्शन है भाई, ये भांड, पता नहीं भाई क्या है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता। शायद ये दाने वगैरह बुन रहे थे। उसके बाद वाला जो सेक्शन है, उसमें ये चूने से ईंटें वगैरह बना रहे हैं शायद। और ये भाई पुराने टाइम में जो छोटी ईंटें होती थी वो ये हैं। तो इस तरह से भट्टियों में ईंटें को पकाया जाता था, और यहाँ पे ये गारे से ईंट बना रहे हैं। और ये गाड़ी जिसमें गारे को ढो के लाया जाता था। और ये यहाँ पे भाई आपको देख सकते हैं कि इसको लेडीज़ का घाघरा पहनाया हुआ है भाई अंकल को।
तो ये ईंटों वाला सेक्शन है, तो ये ईंटें बना रहे हैं। उसके बाद वाला सेक्शन में घड़े रखे हुए हैं जो मिट्टी के बर्तन होते थे। और ये जैसे आपने सुना ही होगा कि चाक चला रहे हैं, तो ये होता था भाई, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक चलाया जाता है। चाक घूमता है, उसके बाद बर्तनों को आकार दिया जाता है और ये हवन किया जा रहा है। ये जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे स्कल्पचर हैं, इनको आप रियल मत समझना। अगली दुकान है भाई टोकरा बनाने वालों की। तो ये आंटी जी और अंकल जी बैठे हुए हैं और टोकरे बनाने में लगे हुए हैं। उसके बाद ये छाछ जो कि अनाज को साफ़ करने के लिए यूज़ होते थे, तो वो है ये। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप पुराने टाइम में चले गए हो। और ये भाई मनियारे की दुकान चूड़ियाँ वगैरह की। यहाँ पे ये लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को चूड़ियाँ पहनाती हुई। और ये भाई कस्टमर का बच्चा जो कि कच्चे कच्चे में आया हुआ है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद वाला जो सेक्शन है ये भाई सुनार का है, जो कि आभूषण बना रहे हैं, ये कड़े। और ये यहाँ पे उसके बाद आता है ठठेरा, जो कि भाई बर्तन बनाने वाले होते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं जितने भी ये बर्तन बनाते थे। और अंकल जी चश्मा पहन के लगे हुए हैं अपने काम में। तो हम बाज़ार वाले सेक्शन से आ चुके हैं और उसके बाद भाई ऊपर एक सेक्शन था जिसमें फ़ोटोएँ वगैरह रखी हुई थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हरियाणा के कल्चर के बारे में आपको जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।